नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके के इस जबरदस्त देसी जुगाड़ वाले बैच में स्वागत करता हूं दोस्त। ये जी राम राम जी, गुड मॉर्निंग। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। हाँ ठीक है जी। चाय मैं खुद ही बनाता हूँ, खाना खुद ही बनाता हूँ, मुझे सारा आता है। ये 2008 से बाहर निकला हुआ हूँ घर से। कितने साल हो गए? 14 साल वनवास ही हो गया एक तरीके से, है ना। हाँ, नेम ले दो मेरा पीयूष यादव। भगवान का तो कोई नाम है नहीं अभी। ये क्या करूं मेरे भाई, सबका नाम लूंगा फिर तो ये ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और कल के पॉइंट तक की अगर हम बात करेंगे तो कल के पॉइंट तक जो है एक तरह से ये हम पढ़ चुके थे कि भरतनाट्यम हो चुका, कथकली हो चुका है और कथक हमारा हो चुका है ये। और मैंने कहा तीनों से रिलेटेड कुछ की पॉइंट अभी और देखेंगे हम ये। इसके अलावा कच्ची पूड़ी कर ली है ना हमने। कच्ची पूड़ी याद है? मैंने कहा कच्ची पूड़ी। हाँ, कच्ची पूड़ी हो गया हमारा, यानी 4 हो गए हमारे ये। 5वां आज स्टार्ट करेंगे हम, टोटल 8 है ये। और देखिए, हाँ मैंने कहा कच्ची पूड़ी हो गया। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ना एक कीड़ा आ जाता जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं। तो मैंने कहा कि नाम था चिंता रवि बाला कृष्ण। मैंने कहा चिंता रवि बाला कृष्ण, ये कौन से डांस से थे जी? बताइए। मैंने कहा ये मुझे बता दीजिए कि ये कौन से डांस से थे जी? चिंता रवि बाला कृष्णा। अरे भाई निखिल आपका बिल्कुल सही है जी, आदित्य बिल्कुल ठीक है जी, सुप्रीतम बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक है जी। हाँ, किससे था? कच्ची पूड़ी से था ये। परफेक्टली सही है ये। इसका मुझे लग रहा था कि भूल जाओगे लेकिन नहीं भूले जी ये। चलो मैं शुरुआत करता हूं आज की क्लास की और करता हूं क्लास नंबर 4 का ओडिसी। और ओडिसी है उड़ीसा का बाबा। ये कहां का है? ये उड़ीसा का है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है ये। मैंने कहा पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ओडिशा का कौन सा है? ओडिसी है ये। मैंने कहा इसमें नाम ही छिपा हुआ है तो हमें याद करने की जरूरत नहीं थी। ये ओडिसी ओडिशा एक तरह से ये, तो ये तो डायरेक्टली हमारा बैठ जाता है जी ये। अब हम पॉइंट चलेंगे थोड़ा सा आगे। ये ओडिशा यानी ओडिसी नृत्य की बात की जाए एक तरह से ये, तो वही बात करेगा। बोलेगी जी वही 8 प्रमुख जितने नृत्य हैं उन्हीं में से एक है, और इसी तरीके की बातें यहां चलेगी। तो यहां से कोई क्वेश्चन हमारा बनता नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं ये। नहीं जी, यहां से नहीं बनेगा। हाँ, यहां से देख लेते हैं ये। जगन्नाथ का नाम सुना है? जगन्नाथ ये कहां पड़ता है जरा बताएंगे एक बार ये? मैंने कहा जगन्नाथ, ये मेरे हिसाब से सबका सुना हुआ होना चाहिए ये। जगन्नाथ कहते हैं जगन्नाथ के मंदिर जा रहे हैं जो घूमने हम, तो एक तरह से ये कहां पड़ता है बाबा? ये जगन्नाथ, जगत के जो है नाथ, पुरी में पड़ता है। बिल्कुल सही है जी ये। कहां पड़ता है? पुरी, उड़ीसा। बिल्कुल परफेक्टली सही है जी ये। कहां पड़ता है? ये ओडिशा में पड़ता है ये। और देखो कहना क्या चाह रहा है कि ओडिसी अपने इतिहास में मुख्य रूप से ये, यानी ओडिसी इन इट्स हिस्ट्री वाज परफॉर्म्ड प्रीडोमिनेंटली बाय वीमेन एंड एक्सप्रेस्ड रिलीजियस स्टोरीज एंड स्पिरिचुअल आइडियाज पर्टिकुलरली ऑल ऑफ
विषम, यानी कि भगवान विष्णु की बात की जा रही है जी। और जगत के नाथ है ही कौन होते हैं? भगवान विष्णु ही होते हैं ये। हालांकि ये नहीं उठता यहां से क्वेश्चन, लेकिन एक बार हम फिलहाल इसको भी देख लेते हैं जी। ये फिलहाल देखिएगा, एक क्वेश्चन और चलते हैं। ओडिसी प्रदर्शनों ने अन्य अगर बात करें हम, ये परंपराओं के विचार भी व्यक्त किए हैं, जैसे कि हिंदू देवताओं शिव सूर्य संबंधित, साथ ही हिंदू देवी शक्तिवाद। ये तो यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका ये। फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और कहना चाह रहा है कि ओडिसी नृत्य गिरावट आई, तो ये पूछेगा नहीं जी कि कब गिरावट आई, कितनी आई, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता ये। हम आगे और थोड़ा सा चलेंगे ये, और यहां से देख लेते हैं कि कोई अगर है तो ऐसा ये, और यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी अब तक केवल एक क्वेश्चन बन रहा है ये ओडिसी वाला, यहां से बनेगा ये, यहां से बनता है जी, कंफर्म बनता है ये। और देखिएगा, ट्रेडिशनल जो ओडिसी है वो एग्जिस्ट करता है दो मेजर स्टाइल के अंदर ये। और वो कौन सी है कि एक तो पहली जो परफॉर्म किनके द्वारा, इनके द्वारा, विमन के द्वारा ये, और जिसमें फोकस रहता है पूरी तरीके से इसके ऊपर ये। और एक होता है स्पिरिचुअल टेम्पल डांस, जिसको बोलते हैं महारेस। द सेकेंड परफॉर्म्ड, अच्छा वो वही है ये, द सेकेंड परफॉर्म्ड बाय बॉयज ये, यानी महिलाओं के द्वारा तो कौन सा किया जाता है ये, उसको बोलते हैं महारेस। और जो सेकेंड होता है जिसके अंदर जो है, जो लड़के नहीं होते वो कपड़े पहनते लड़कियों की तरह, उसको बोलते हैं गोटेपुआ। एक तरह से ये क्या बोलते हैं? गोटेपुआ ये। तो देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, चांस हो सकते हैं। और अगर बनेगा ना तो यकीन मानिए कई स्टूडेंट को एक क्वेश्चन ये मतलब समझ में ही नहीं बैठेगा, बोले उठाया कहां से ये। हकीकत ये है क्योंकि थ्योरी कोई पढ़ता ही नहीं इन चीजों के अंदर ये। तो मैंने का कहना यह चाह रहा है कि पारंपरिक ओडिसी दो प्रमुख शैलियों में मौजूद है, यानी एग्जिस्ट करता है ये। पहली महिलाओं द्वारा सिद्ध और गंभीर और आध्यात्मिक मंदिर नृत्य, जो कि महर्षि पर केंद्रित होता है। किस पर? महर्षि पर ये। और दूसरा लड़कियों के रूप में तैयार लड़कों द्वारा, वो उसको बोलते हैं जी गोटेपुआ। यानी दो हुए आपके पास में, एक तो कौन सा हुआ? महर्षि, महर्षि। यहां से साउंड इसका महारिस निकलना चाहिए, हिंदी महरिस कर रहा है ये। और एक अगर गोटेपुआ, एक तो नाम क्या है? गोटेपुआ। ये गोटेपुआ जो है ना ये इसका फोक डांस भी होता है ये। किसका? ओडिशा का ये। मैंने कहा हाँ ये गोटेपुआ आया हुआ, ये एसएससी में भी आया हुआ है ये, और लेटेस्ट जो आए हुए उनमें भी पूछा है गोटेपुआ वाला ये गोटेपुआ जो है ना ये फोक डांस है इसका, ओडिशा का एक तरह से ये। तो ये वहां उसके थ्रू इसको उठाता है ये। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि ये दो प्रमुख मेजर, जो प्रमुख मतलब मेजर एक तरह से स्टाइल में मौजूद है। एक तो किसमें? महारिस, और एक कौन सा? गोटेपुआ ये। अब बोले याद कैसे करेंगे? दिशा पटानी का नाम सुना आपने ये, जिसको कोई दिशा पाठ नहीं बोलता है, कोई दिशा पटा नहीं बोलता है ये। मैंने कहा नाम सुना आपने दिशा पटानी का ये? मैंने कहा नाम सुना है ना ये? हाँ ये आया था, मुझे याद आ रहा है, ये अभी लेटेस्ट आया है ये गोटेपुआ वाला ये। तो मुझे बताइएगा ये जैसल में आया था ये, ठीक है? सुना है ना दिशा पटानी का नाम ये? भाई साहब बड़ी बड़ी बड़ी, मैंने कहा इस गोटेपुआ को मैं आगे याद कराऊंगा क्योंकि एक्चुअल में यहां इमेज डल नहीं पाई है फोक डांस के अंदर ये। वैसे मैं हल्का फुल्का एक बार यहां से दिमाग में डाल देता हूं आपके ये दोनों ही पॉइंट मैंने वहां उठा रखे हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा ये कैसे करेंगे आप ये। मैंने कहा दिशा पटानी को अभी हाल फिलहाल में पिछले 5 से 10 दिन की अगर हम बात करें एक तरह से ये, इस दौरान एक खबर वायरल हो रही है ये। एक तो हो रही है मेरे भाई, वो क्या है वो यहां कमेंट मत कर मेरे भाई, ठीक है ना? ये अब क्या बोलूं मैं, चलो छोड़िए। मैंने कहा तो एक खबर ऐसी वायरल हो रही है, और वो खबर क्या वायरल हो रही है? अगर आपने देखा हो कि दिशा पटानी का टाइगर से ब्रेकअप हो गया, ये खबर अभी बड़ी वायरल हो रही है। और मैंने कहा इतनी वायरल हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि हो ही गया एक तरह से, लेकिन एक्चुअल में मान लो जैसे नहीं हुआ है ये। तो क्या दिशा को रीस नहीं आएगी? गुस्सा नहीं आएगा? महारीस आएगी। मैंने कहा दिशा, अरे ओडिशा, मैंने कहा अरे ओडिशा, यानी कि दिशा, और दिशा को बाबा आई महारीस, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब लोगों ने यह फैला दिया कि जी उसका ब्रेकअप हो गया है, जबकि एक्चुअल में हुआ नहीं है। मैंने कहा क्या आई उसे? महारीस आई, यानी कि बहुत ज्यादा, मैंने कहा बहुत ज्यादा एक तरह से ये गुस्सा आया उसे एक तरह से ये। और पता है बचपन में क्या करते थे ये दिशा है ना एक तरह से ये, इसने इंजीनियरिंग की अगर आपको पता हो तो एक तरह से ये, और इसकी सिस्टर जो है शायद आर्मी के अंदर कुछ ऐसे है ये। तो मैंने कहा ये क्या करते थे, इसका कोई ऐसा था ही नहीं कि ये बन जाएगी एक तरह से एक्ट्रेस ये बचपन से एक तरह से गोटियां खेलते थे एक तरह से ये।
क्या खेलती थी ये? गोटियां खेलती थी। गोटी जानते हैं ना आप, एक तरह से गोटी 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 गोटियां खेलती थी। और कैसे खेलती थी कि घर से मतलब पुआ, पता है किसको बोलते हैं? गुलगुले जिनको बोलते हैं एक तरह से। ये सुना है ना ये नाम आपने? ये हाँ, मैंने कहा पुआ जो है एक तरह से ये, वो आपने सबने सुना है ना नाम, ये पुआ गुलगुलों को बोलते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये क्या करते थे, घर से मतलब भाग जाते थे और लड़कों के साथ खेला करते थे जनरली। ये ध्यान रखिए इस बात को। ये किसके साथ में? ये मैंने कहा ये लड़कों के साथ खेला करते थे। क्या खेलते थे? गोटी गोटी खेलते थे। और घर से क्या ले जाते थे? ये पुए ले जाते थे, गुलगुले जिनको बोलते हैं एक तरह से ये। तो ये गोटी पुआ भी कहां? ओडिशा, दिशा। दिशा खेलती थी, गोटी गोटी, यानी यहां से लिंक बैठेगा ये पूरा पॉइंट यहां से इस जगह ये। उसके बाद मैंने कहा कि बड़ी गुस्सा आया इसको, बड़ी रीस आई एक तरह से इसको ये, कि क्या ब्रेकअप की खबरें वायरल कर रहे हो तुम, ये हुआ ही नहीं एक तरह से महरीस। और एक कौन सा? गोटे पुआ। ये दो स्टाइल के अंदर ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइकल जैक्सन की अगर बात करें हम, ये तो 1991 के हिट सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट में ओडिसी ही एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था। ये क्या कहना चाह रहा है? ओडिसी वाज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन्स 1991 हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट। यानी कहना चाह रहा है माइकल जैक्सन का ये जो 1991 के अंदर इसने कोई निकाला था ऐसा, ये ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से कुछ ऐसा ये पॉइंट यहां बता रहा है। और इसमें केवल एक ही नृत्य था, और वो कौन सा था? ओडिसी नृत्य था जी एक तरह से ये। बोले कि याद कैसे करें ये? आपको याद है कि माइकल जैक्सन की जब मृत्यु हुई थी तो शायद गूगल का जो सर्वर वगैरह वो भी पूरी तरीके से क्रैश हो चुका था। ये काफी टाइम तक चला ही नहीं था एक तरह से ये। कई अरबों लोगों ने इसकी मतलब शव यात्रा को देखा था ये। तो मैंने कहा उस टाइम ये बड़ा हिट मतलब हो गया था ये। और माइकल जैक्सन का बोले ऐसा होना क्या वजह थी ये? उसके पीछे वजह यह थी कि ओडिसी नृत्य को ही क्यों इसमें मतलब लिया गया। वजह क्या थी कि एक्चुअली माइकल जैक्सन का जो प्रभाव है ना ये, वो चारों दिशाओं में है, चारों दिशाओं के अंदर। इसीलिए इसके फॉलोवर जो है ना वो थोड़े से ज्यादा थे जी, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा थे ये। तो मैंने कहा माइकल जैक्सन का जो ये आया था हिट सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट, ये इसके अंदर केवल ओडिसी को ही क्यों शामिल किया गया? क्योंकि इसके पीछे एक वजह थी, और वो वजह यह थी कि इसका जो है ना ये चारों दिशाओं में प्रभाव था, हर देश के अंदर, इधर इधर उधर, अपने देश में भी है। तो मैंने कहा इसीलिए केवल ओडिसी को ही लिया गया जी। हाँ ये उसके बाद देखिएगा 5 पॉइंट हमारे पास में है, ये धीरे धीरे देखिएगा। ओडिसी ओडिशा का है, यहां से हमें लिंक करने में दिक्कत नहीं आती है ये वैष्णविज्म, भगवान जगन्नाथ की बात आए तो वहां भगवान विष्णु का पॉइंट वैसे हमारा चला जाता है ये। यहां 2 मेजर स्टाइल है ये, और वो मेजर स्टाइल एक तो कौन सी है? महारेस, यानी कि महारेस। ये बहुत ज्यादा गुस्सा आया किसको? दिशा को ये, जब खबर वायरल कर दी। और वो गोटी गोटी खेला करती थी, घर से पुए गुलगुले जिनको बोलते हैं वो चुरा चुरा कर ले जाती थी एक तरह से ये। मैंने कहा ओडिसी वाज द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन माइकल जैक्सन 1991 हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट। इसमें केवल ओडिसी को ही लिया गया। उसके पीछे वजह क्या थी कि माइकल जैक्सन का जो है ना प्रभाव चारों दिशाओं में था जी, इसलिए ओडिशा यानी ओडिसी वाला नृत्य ही इसने लिया था जी एक तरह से। पॉइंट क्या है वो ये है कि एक अकेला यही नृत्य है ये। देखिएगा एक बार, ये यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ये ओडिसी को 2015 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इसके बीटेक के जो सिलेबस है ना एक तरह से, ये क्या कहना चाह रहा है ये कि भुवनेश्वर, हाँ ये आई गया, भुवनेश्वर बीटेक पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। जो पाठ्यक्रम में किसी भी शास्त्रीय नृत्य को पेश करने वाला पहला राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है जी एक तरह से ये। बोले कि जी कौन सा? केवल ओडिसी को ही। माइकल जैक्सन ने क्यों किया? क्योंकि इसका चारों दिशाओं में प्रभाव था। और बोले कि जी ओडिसी जो नृत्य है, बोले कि किया किसने? भुवनेश्वर के अंदर जो आईआईटी है नहीं, उस कॉलेज ने किया एक तरह से ये। बोले कि जी इसने क्यों किया? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है ये दिशा नहीं है, इस दिशा ने इंजीनियरिंग की है। गूगल करना आप, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इसने इंजीनियरिंग की है ये। तो मैंने कहा दिशा नाराज नहीं हो तो इन्होंने क्या किया? बोले कि जी क्यों ना एक काम करते हैं और दिशा का जितना भी मैटर है सारा का सारा बचपन से लेकर अब तक का सारा इन्होंने अपने सिलेबस के अंदर डाल दिया। किसने? आईआईटी भुवनेश्वर ने। भुवनेश्वर में भी याद रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि ये ओडिशा से है ये। और मैंने कहा ओडिशा यानी कि दिशा, और दिशा ने क्या किया? बीटेक किया था। और मैंने कहा आईआईटी किसके लिए? बीटेक के लिए होती है ये सबको पता आपको ये। तो मैंने कहा जो आईआईटी है कहां का? ये भुवनेश्वर का। उसने अपने बीटेक का जो सिलेबस है उसके अंदर एकमात्र जो नृत्य है वो यही है। कौन सा? ओडिसी, जिसको इन्होंने शामिल कर लिया। क्यों किया? क्योंकि दिशा ने क्या कर रखी है बाबा? बीटेक कर रखी है ये, इसीलिए इन्होंने भी इसको शामिल कर लिया है जी।
आपके पास एक क्वेश्चन पॉइंट लिखा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक ही आयोजन में ओडिसी नर्तकियों की सबसे बड़ी मंडली की उपलब्धि को स्वीकार किया और 23 दिसंबर 2011 को कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में इतने लोगों ने यह प्रदर्शन किया था। यानी ये कहना चाह रहा गिनीज वर्ल्ड, देखते हैं एक बार, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैज एक्नॉलेज द फीट ऑफ द लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ ओडिसी डांसर। ये कांग्रेगेशन यानी कि मंडली एक तरह से, यानी कि ओडिसी जो डांसर है एक सिंगल इवेंट के अंदर जिसमें 555 लोगों ने किया था जी एक तरह से। तो ये गिनीज वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है ना ये वो भी है जी। ये बोले कि जी हमें यही नृत्य कैसे याद आएगा कि ये गिनीज बुक के अंदर ऐसा ऐसा मामला है, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड एक तरह से, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर। तो देखो जी ऐसा है, ये आपको सबको पता है, जब जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में ऐसा मामला चला जाता है नहीं, तो ये कंफर्म है कि उस डांस का प्रभाव जो होता है वो भी फिर चारों दिशाओं के अंदर ही रहता है। ये पूरे देश में जानते हैं सब लोग। ये एक बार रिकॉर्ड में हो जाते हैं ना कोई मामला, कहते हैं ना गिनीज बुक में चला गया, गिनीज बुक में चला गया। तो मैंने कहा जब भी किसी चीज का जब जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है, गिनीज, ये मैंने कहा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है और उसमें जब शामिल कर लेते हैं तो मैंने कहा उसका प्रभाव भी चारों दिशाओं में, यानी कि यहां से भी ओडिसी को ही इन्होंने लिया है जी एक तरह से। उसके बाद देखते हैं एक पॉइंट क्या लिखा है, और वो लिखा यह है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, देखो ये पूरा मामला ओडिसी का ही चल रहा है एक तरह से। ये मैंने कहा पूरा का पूरा जो मामला है ना एक तरह से वो ओडिसी का ही चल रहा है। वो क्या चल रहा है ये कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जनवरी 2016 से एक ओडिसी नृत्य केंद्र खोला गया। ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर के रूप में इसे जाना जाता है और ये ओडिसी नर्तक और कोरियोग्राफ वैशाली मोहंती की ही एक पहल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां किसकी है ये? वैशाली मोहंती की ही एक अच्छी पहल है ये। मैंने कहा किसकी है? वैशाली मोहंती की एक अच्छी पहल, इनकी ये पहल है कि इनकी वजह से ये खोला गया था एक तरह से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर ये। तो मैंने कहा एक बॉलीवुड के अंदर एक डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, अगर आपको पता हो, डायरेक्टर है कोरियोग्राफर, ये जिनका नाम वैशाली से स्टार्ट होता है। ये किसी को पता है कि वो नाम क्या है? ये मैंने कहा वैशाली कुछ ऐसा नाम है कि मुझे आगे याद नहीं आ रहा कि वो नाम क्या है, लेकिन मुझे इतना याद है कि नाम है जरूर, वो बॉलीवुड का है या साउथ वालों में किसी एक का है, जो एक डायरेक्टर है, कुछ ऐसा है एक तरह से। ये जरा मुझे बताएंगे एक बार वो क्या नाम है, किसी को अगर याद है तो एक तरह से। ये एक नाम है वैशाली करके एक तरह से। ये हाँ, किसी को है तो एक बार बताइएगा ये। तो मैंने कहा पॉइंट यह है कि ओडिशा जो नृत्य है एक तरह से, ये इसी को मतलब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर इसका एक वो सेंटर यहां पर खोला गया। और ये किसकी पहल है? हाँ, मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं बॉलीवुड के थ्रू एक वैशाली नाम से है एक तरह से। ये मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं देखा है कि वैशाली के नाम से है ये। और शायद एक ऐसा जिसका निधन भी हो चुका है ये, मेरे हिसाब से। ये पता नहीं वो लेडीज थी क्या थी, नाम ऐसा था ये बॉलीवुड की कुछ ऐसा था डायरेक्टर का उस मामला। ये तो देखिएगा एक बार, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं ये। बोले कि जी ओडिसी नृत्य को ही क्यों लिया गया? हाँ, मैंने कहा ओडिसी नृत्य को ही क्यों लिया गया। तो देखो जी इसको ऐसा कर लेते हैं क्या, ये दिशा नहीं है, कौन सी दिशा पाटानी है, पाठ नहीं कर देता, थोड़ा नाम जल्दी आता है स्पीड में। ये जो दिशा पाटनी है ना एक तरह से, ये बड़ी मेहनती लड़की थी एक तरह से। ये मोहंती यानी कि मेहनती, है। किसी ने कहा बोले साला यार ये इस दिशा को क्यों लेते हैं, ये चारों दिशाओं में इसका प्रभाव फैला हुआ है। उधर ये क्या बोलते हैं इसको, माइकल जैक्सन ने भी ले लिया, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां भी आ गई। बोले भाई तेरे को पता नहीं है, साली इसलिए जाती है क्योंकि बड़ी मेहनती है जी। मेहनत है। मैंने कहा देखना वैशाली मोहंती जो है ये इसी की मतलब देन थी यहां पर। ये मैंने कहा वैशाली क्या करते हैं, ये जो मेहनती होता है ना उसको लेते हैं, और मेहनती को होना चाहिए दिशा है ये। तो मैंने कहा ये ओडिसी जो है एक तरह से, ये जो ओडिसी नृत्य है एक तरह से इसी को लिया गया है। ये कहां पर? ये मैंने कहा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेंटर खोला गया, और ये किसकी पहल थी? वैशाली मोहंती की। बोले कि जी ये जो मेहनती होते हैं नहीं उसी को लेते हैं साला। अब बोले कौन मेहनती?
मैंने कहा कौन मेहनती, बोलेगी जी मेहनती कौन है, मैंने कहा दिशा ही है। तो ये हो जाएगा यहां से ओडिसी वाला नृत्य ही है। अभी इसका एक पॉइंट और बनेगा, अभी देखिएगा। फिलहाल यहां से हम एक्सपोनेंट याद करेंगे कुछ ये, और एक्सपोनेंट के अंदर बहुत सारे एक्सपोनेंट इसके हैं ओडिसी नृत्य के। ये इसमें ये भी आएगा मोहंती वाला भी, ये अभी देखिएगा। ये आपने सबने देखा होगा, शक्तिमान तो देखा है ना, शक्तिमान ये जिसके लिए स्कूल से भी कई बार हम छुट्टी ले लिया करते थे या भग जाया करते थे। ये तो मैंने कहा शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, और गंगाधर शक्तिमान है। मैंने कहा हाँ उसने संजय लीला बंसाली है, वो वैशाली नहीं, एक और ऐसा ये नाम यार मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, जरूरी है। तो इससे भी लिंक कर सकते थे हम ये, लेकिन फिलहाल एक बार देखिएगा, इससे भी लिंक बहुत खतरनाक तरीके से हो सकता है। ये गंगाधर जिसको बोलते हैं, मैंने कहा शक्तिमान सबको पता है, और इस शक्तिमान का आपको सबको पता है पूरे देश में चारों दिशाओं में प्रभाव फैला हुआ है। दिशा यानी कि दिशा, मैंने कहा गंगाधर का चारों दिशाओं में प्रभाव फैला हुआ है, सारे बच्चे देखते हैं। ये किसी स्टेट को उठा के देख लो जी एक तरह से। ये तो गंगाधर प्रधान किससे रिलेटेड, मैंने कहा ओडिसी से। ये चलते हैं केलू चरण मोह पात्रा। ये देखो नाम ही ऐसे है कि डायरेक्ट याद करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी जी। ये मैंने कहा इसका नाम सुना है क्या, ये एक्टर है ये, RRR मूवी अभी जो आई थी ये, उस मूवी के अंदर था जी ये बंदा। ये और मैंने कहा अगर आपने सुना हो तो जरा बताइएगा कि इसका नाम क्या है जी। ये इसका नाम क्या है, RRR मूवी में। और इसकी जो मूवी है ना बड़ी शानदार है एक तरह से। ये साउथ की तो कोई सी मूवी आप उठाकर देख लो, ये बड़ा मजा आता देखने में। ये बिल्कुल अजी कौन है, रामचरण है जी एक तरह से। ये रामचरण ने कहा बोले खेलू तो मैं ही खेलू जी। ये किसके साथ, मैंने कहा खेलू तो मैं ही खेलू, और बोले कि किसके साथ, दिशा के साथ। ही बोले कि जी ऐसा क्यों, क्योंकि मैं ही पात्र हूं, मैं ही पात्र हूं सबसे बड़ा इस मूवी के अंदर, तो मैं ही खेलूंगा किसके साथ, दिशा के साथ। ही तो किसने कहा, रामचरण ने कहा कि मैं ही खेलूंगा दिशा के साथ, मैं ही सबसे बड़ा पात्र हूं, मह पात्र यानी मैं ही पात्र हूं, यानी मोह पात्रा, खेलू किसके साथ, दिशा के साथ, यानी केलू चरण मोह पात्रा ओडिसी से। पॉइंट क्या है, संगमित्रा सिंह, और ये है फिर एक बार ओडिसी। है आजकल पता है आपको ये दिशा किसके साथ घूमती है जी, ये किसके संग घूमा करती है, अपने मित्रों के साथ घूमा करती है। ये तो मैंने कहा देखिएगा, ये मैंने कहा ओडिसी यानी कि ओडिशा, दिशा और दिशा यानी कि दिशा पटानी है। मैंने कहा किसके संग घूमा करती है, संग यानी कि साथ, मित्रा यानी कि मित्र, तो संग मित्र यानी कि मैंने कहा किसके साथ घूमा करती है एक तरह से। ये मैंने कहा ये किसके साथ घूमा करती है बाबा, अरे किसके साथ घूमा करती है, अपने मित्रों संग घूमा करती है। ये मैंने कहा ये हुआ संग मित्रा एक तरह से। ये मैंने कहा कितने पॉइंट हुए, 5 हुए। आप सबसे पहले मुझे क्या बताएंगे कि ये जो यहां डांस है ये आपको कैसे याद आएगा कि ओडिसी एक वो नृत्य है जिसको IIT भुवनेश्वर के अंदर सिलेबस के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये आपको याद कैसे आएगा, मुझे इतना बता दो एक बार। ये और जो सेकंड वाला मैंने कहा कि वो एक कोरियोग्राफर है, ये एक डांसर है, ये ओडिसी डांसर कोरियोग्राफर, ये जिनकी ही एक पहल थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ओडिसी का ये सेंटर खोला गया जी। उनका नाम क्या था वो आपको बताना है, फिर मुझे तीनों का ये बता दो कि इनका लिंक मैंने कैसे किया था, बस इतना बता दीजिए, दिमाग में सारी चीज चली जाएगी। ये हाँ बिल्कुल सही है जी, दिशा ने इंजीनियरिंग की थी नहीं है इसीलिए। अच्छा इंजीनियरिंग वाकई में की है, ये कल्पना नहीं है, ये वाकई में इंजीनियरिंग की है। ये हालांकि वहां से नहीं की, लेकिन की किसी और जगह से है, ये शायद लखनऊ से की होगी जहां तक मुझे याद है। तो मैंने कहा कि जो दिशा है ना एक तरह से, ये उसने क्या बीटेक किया था, तो इन्होंने कहा बोले दिशा यानी कि उड़ीसा, बोले कि अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लो जी इसको एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी ये हुआ यहां से एक पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट ये है कि आपको यह बताना है कि यहां पर वो किसकी पहल थी एक तरह से, किसकी इनिशिएटिव थी, उस बंदे का नाम क्या था जी एक तरह से। ये मुझे यह बता दीजिए यहां किसका नाम था ये क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी आएगा वो पॉइंट। ये फिर ये बताइए, हाँ वैशाली मोहंती, वैशाला यार इसको क्यों लेते हैं, या लीला बंसाली, देखो इसको बंसाली वाला भी हो सकता है, बंसाली यानी वैशाली। बोले यार ये वैशाली बंसाली जो है, बोले साला दिशा को क्यों लेता अपनी मूवी के अंदर, बहुत मेहनती है मोहंती है। तो वैशाली मोहंती की ये पहल थी जी एक तरह से। ये गंगाधर प्रधान, इसको हमने लिंक कैसे किया, और फिर बताइए 4 नंबर को कैसे लिंक किया, 5 को लिंक कैसे किया। जैसे पूछो ना वैसे ही कमेंट करना अभी, क्योंकि मुझे इस चीज का प्रोसेस पूरा पता है कि आपके दिमाग में किस तरीके से जानी है। ये
लास्ट क्लास अपलोड हुई नहीं क्या अभी तक ये लास्ट क्लास? अच्छा, वो मुझे लगता है किसी कौन से बैच में डाल दी थी मैंने ये, सर किसी और। मैं अभी देखता हूं, मैं एक्चुअली मैं घर निकलूंगा ये, तो मैं ट्रेन में बैठा बैठा मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैंने कहा गंगाधर प्रधान, ये बिल्कुल सही है जी। गंगाधर यानी शक्तिमान, अरे देश के चारों हिस्सों में इसका प्रभाव है, ये सब देखते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा केलू चरण राम मोह पात्रा, ये केलू चरण मोह पात्रा, ये बिल्कुल सही है। रामचरण कह रहा है कि जब मैं खेलूं किसके साथ में, दिशा के साथ, तो मैं ही खेलू जी, आपकी किसकी बस की बात नहीं, मैं ही पात्र हूं, सबसे बड़ा ही है। तो केलू चरण मोह पात्रा, ये बिल्कुल सही है। और मैंने कहा संग मित्रा सिंह, यानी अपने दोस्तों के संग खेला करती है दिशा। ये आपके पास क्वेश्चन है निहारिका मोहंती, ये मैंने कहा निहारिका मोहंती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मोहंती है ये इनका पीछे कुछ नाम लगता हो? ये मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है मोहंती, ये कहीं ऐसा तो नहीं है ये कोई आप में से उड़ीसा का हो, इसमें कोई बच्चा एक तरह से ये, तो वो जरा बताइएगा एक बार ये। हाँ, अब एक्चुअली लाइव चल रही है ना ये, अभी वैसे होती तो काफी सारे बच्चे हैं उड़ीसा के ये। हाँ बताइए। मैंने कहा मोहंती, ये शायद होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। मोहंती मैंने कहां देखा है ये वर्ड, ये कोई ना कोई, या तो स्टूडेंट का मुझे याद आ रहा है ऐसा ही, या तो वहां का होना चाहिए ये। फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं। ये टाइगर नहीं है, ये इस दिशा को इतना क्यों निहारता है पता आपको? ये मैंने कहा दिशा को इतना निहार के क्यों देखता है? ये बहुत मेहनती है मेरे भाई, ये दिशा, ये जो दिशा है ना ये बहुत मेहनती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये दिशा यानी कि दिशा बटानी है। तो मैंने कहा दिशा बटानी जो है एक तरह से ये इतनी मेहनती है, एक तरह से ये इतनी मेहनती है ये कि इसको ये सारे देनी है, निहार निहार के देखता रहता है। यानी कि निहारिका मोहंती दिशा पटानी मतलब उड़ीसा यानी कि ओडिसी नृत्य। ये उसके बाद देखिएगा वाणी माधव, ये आपने देखा हो अभी ये लेटेस्ट पिक्चर आई भी थी ये, कि जो ये दिशा नहीं है, ये दिशा की फ्रेंड है वाणी, अगर आपको पता हो तो एक तरह से ये। तो मैंने कहा दिशा की फ्रेंड कौन है जी? ये वाणी नहीं है, एक तरह से वाणी कपूर, जिसका नाम सुना होगा आपने ये। तो मैंने कहा माधव वाणी कपूर, ये इसके दोस्ती तो है एक तरह से दिशा की है, तो वाणी माधव भी किसका होगा? ओडिसी का ये। मैंने कहा मधुमिता राउत, ये देखो जी, ये शुरुआत में तो टाइगर को भी बड़ी मधु मतलब क्या होता है? शहद, शहद ही होता है ना, कुछ गलत बोल दो तो बता देना मुझे ये। मैंने कहा मधु का मतलब क्या होता है? शहद, एक तरह से ये। टाइगर को भी शुरू में तो बड़ी शहद लगी थी ये, और बाद में आदमी रोवत ही है जी। बॉलीवुड में ये तो देखने को मिलता है, ये 4-5 साल तक मामला चलता रहता है, फिर अचानक खबर आती है ये ब्रेकअप हुआ खतरनाक तरीके से ये। तो मैंने कहा इसको भी, टाइगर को भी बड़ी मधु लगती थी, शहद की तरह लगती थी ये। कौन? ये दिशा, एक तरह से ये। मैंने कहा शहद की तरह लगा करते थे एक तरह से ये। मैंने कहा शहद की तरह लगा करते थे ये दिशा, किसको? टाइगर को ये। अब रोवत है बेचारा ये, राउत यानी कि अब रोवत है बेचारा ये। मैंने कहा अब रोवत है बेचारा ये। तो मैंने कहा पहले लगती तो इसको भी ये मधु वाली थी, मधु, इसलिए तो इसको मित्र बना लिया था ये, मित्र यानी कि मित्र ये। तो मैंने कहा पहले लगती तो इसको भी शहद की तरह मिट्टी थी, अब रोवत है बेचारा ये। तो मधु मिता राउत ओडिसी है। आपके पास पॉइंट है मीरा दास ये, और मीराबाई का नाम तो मेरे हिसाब से सबने सुना है जी ये। मैंने कहा मीराबाई का नाम आपने सबने सुना है, जिसका प्रभाव अगर आपको पता हो तो ये भी चारों दिशाओं में है, देश के सब जानते हैं मीराबाई के बारे में, ये कोई अछूता नहीं है जी ये। मैंने कहा मीराबाई का भी जो है एक तरह से ये पूरे देश के अंदर चारों दिशाओं में प्रभाव है जी एक तरह से ये। सोनल मानसिंह ये, तो देखो जी ये कह रहा है टाइगर क्या कहता है इसको ये, कि तू एक काम कर, ये किसी दिन शॉपिंग करने चले गए जी ये। और जब शॉपिंग करने चले गए तो बोले कि टाइगर कह रहा है, बोले क्या सिल्वर क्या चांदी का ले रही है, तू क्या कर, तू मेरी बात मान ले। बोले कि ये मानेगी क्या? बोले कि मान से जी। बोले क्या, तू एक काम कर सोने का ले ले, सोनल यानी कि सोने का ही है, तो जो भी चीज ले रही है वो सोने का ही ले ले जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा बोले मानेगी? बोले हाँ मानोगी जी। तो सोनल मानसिंह किससे? ओडिसी से ही है। फिर एक पॉइंट करते हैं, 5 पॉइंट हमने लिखे हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 4 डांस याद कर चुके हैं, सबका एक्सपोनेंट याद किए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जैसे जैसे पूछूं ना वैसे वैसे एक बार आप मुझे बताइए, और फिर इन 5 को मैं आपके दिमाग में परमानेंट फिट करता हूं एक बार,
स्टोरी के थ्रू। ये नंबर 1 को हम किस तरीके से लिंक किए थे, हम ये नंबर 1 को लिंक कैसे किए थे ये बता दो, इतना सा आप। ये जल्दी कमेंट करना थोड़ा सा ये जी। निहारिका मोहंती, वाणी माधव, मधुमिता रावत, मीरा दास, सोनल मानसिंह। ये आपके पास 5 पॉइंट यहां लिखे हैं। निहारिका मोहंती बिल्कुल सही है जी। टाइगर सारे दिन ही निहारता रहता है ये किसको, दिशा को, कि यार कितनी मेहनती है बेचारी है, कितनी मेहनती, यानी मोहंती, निहारिका मोहंती है। मैंने कहा यहां क्या था, सेकंड वाला बताओ, पहला वाला तो सही है जी आपका, ये सेकंड वाला बता दो। ये सेकंड वाला, ये सेकंड वाला कैसे करोगे, वाणी माधव। इसका एक कनेक्शन और मेरे दिमाग में आ रहा है, खतरनाक आ रहा है, देखना। ये वाणी कपूर, माधव, ये सारे दोस्त किसके, दिशा के। ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये माधव बंद भगवान श्री कृष्ण की, वाणी ऐसी है कि चारों दिशाओं में उसका प्रभाव है देश में। ये ऐसे भी लिंक हो सकता था। ये मैंने कहा शुरू में तो लगती थी बड़ी मधु, मित्र बना लिया, शहद की तरह लगते थे, अब रोवत है, रोवत है, रोवत है, रोवत है, यानी राउती है। तो मधुमिता रावत कहां से, ओडिसी से। ये चलो बताओ 4 नंबर कैसे करोगे, 4 नंबर। ये इसका एक कनेक्शन बहुत खतरनाक जाएगा, ये माधव और श्री कृष्ण की वाणी जो है एक तरह से। ये हाँ, यहां बताओ 4 नंबर बताओ जी। हाँ, पहले पहले मधु शायद लगते थे, रोवत ही है जब ब्रेकअप हो गया तो। ये हाँ बिल्कुल सही है। मीराबाई का जो प्रभाव है ना ये एक तरह से, ये वो देश के चारों दिशाओं में है जी। ये लास्ट बता दो 5 नंबर को कैसे लिंक करोगे, ये 5 नंबर को बता दो कि कैसे लिंक करोगे आप। ये आपके पास लिखा है सोनल मानसिंह। ये शॉपिंग करने गए, वो चांदी का ले रही थी, सिल्वर का ले रही थी, वो कह रहे मेरी बात मान सके, बोले हाँ मानूंगी जी, क्यों नहीं मानूंगी, गर्लफ्रेंड हो तुम्हारी। मैंने कहा बोले तू ये एक काम करे, बोले सोना ले ले, सोने का ले ले, बोले सोनल मानसिंह कहां हो जाएगा, ओडिसी वाला। ये पॉइंट क्या है, लीना मोहंती। यानी ये पॉइंट है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि महाराज वाला जो पॉइंट था, ब्रिजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और वो कृष्ण कुमार महाराज वाला ये पॉइंट जो था, ये 4 महाराज थे। महाराज का दिमाग में नाम आते ही ये आपके नृत्य कौन सा याद आ रहा है। हालांकि मैंने ये तरीका नहीं बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में चीजें आप घूमनी चाहिए कि कहां से डायरेक्टली दिमाग में चला जाना चाहिए एक तरह से। ये बताइए, मैंने कहा 4 महाराज के नाम बोले, ये कथक परफेक्ट है जी आपका। ये मैंने कहा कौन सा नृत्य था, वो कथक था। ये मोहंती वाला पॉइंट चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ मोहंती वाला पॉइंट अगर चल रहा है हमारा, तो मैंने कहा मोहंती के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो मैंने कहा मोहंती की बात करें तो ये चल किस में रहा, ओडिसी में चल रहा है। ये देखो जी, किसी ने कहा बोले कि जी दिशाई दिशा को क्यों लेना, किसी ने कहा कि दिशाई दिशा को क्यों लेना जी हर मूवी के अंदर। किसी ने बोल दिया, पास में खड़ा था ये, भाई बहुत मेहनती है, यानी कि लेना मोहंती भी यहीं से है। ये आपके पास पॉइंट है, गायत्री खुंटिया गायत्री खुंटिया। पहले तो गायता था ये, पहले तो इसको गाय लगती थी ये, कौन, दिशा गाय लगती थी, खटिया उखाड़ दी इसके पूरी की पूरी। है मैंने कहा पहले क्या लगती थी, गाय लगती थी, कहते ना गांव के अंदर बढ़िया लड़की बड़ी गाय जैसी शानी है जी एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसको भी पहले ये गाय लगती थी, ये पहले क्या लगती थी, गाय लगती थी एक तरह से, इसको भी है। अब खटिया उखाड़ दी उसकी पूरी की पूरी है। तो गायत्री खुंटिया कहां से, ओडिसी से। है पॉइंट है सुरेंद्र नाथ जैना। ये मैंने कहा सुरेंद्र नाथ जैना, और मैंने कहा सुरेंद्र नाथ जैना, इसका लिंक, इसकी इमेज कहां नहीं लगी। जैना का मतलब हो गया जानना। इसका लिंक एक बार दोबारा करते हैं। ये यहां मैंने बनाया था, श्योर हूं कि मैं डरा जान, नहीं 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 नहीं, नहीं। सुरेंद्र नाथ जैना, इसको लिंक करते हैं हम। जाना अगर दिशा बटाने को, तो मैं भी श्योर हूं कि डर गया भाई साहब टाइगर। ये नहीं, इसकी इमेज क्या थी, ये क्या कह रहे हैं, सोने का ले ले
मतलब कि जगन्नाथ ले ले। अच्छा, सोनल मानसिंह का कर रहे हैं आप तो ये। नहीं, ये तो सुरेंद्र है यहाँ। हाँ, खतरनाक है जी ये, खतरनाक है। और ये सुरेंद्र नाथ जो जैना है, इसको ऐसे लिंक करते हैं हम ये कि देखो ये बात जो है ना, ये टाइगर ने भी अब जान ली है ये, कि अगर सुर, क्या कह रहे हैं आप ये, शुद्रा जो चारों दिशाओं में बदनामी है। शुद्र, शुद्र मतलब नहीं, छोड़िए इसको, ये सही है कनेक्शन ये। देखो टाइगर ने भी अब ये जाना, यानी कि जैना अब जान लिया है ये, कि अगर ये सुर थोड़ा सा किसी से भी अगर सुन लेना एक तरह से ये। अच्छा, सुरेंद्र नाथ, नाथ नाथ जगन्नाथ, ये भी पॉइंट सही है। दोनों लिंक कर लेते हैं, एक बार देखिएगा ये। मैंने कहा टाइगर ने भी अब ये जान लिया है ये अच्छी तरीके से, कि अगर वो जब भी मतलब सुर सुनेगा ना, ये किसके, जब भी सुर सुनेगा तो पूरी तरीके से डरता है बेचारा अब ये, किसके, दिशा के एक तरह से, यानी कि सुरेंद्र यानी सुर अंद्र, यानी कि डरा, यानी मैं पॉइंट ले रहा हूं यहां से कौन सा, इंग्लिश वाला ही है। तो ये श्योर है ये, कि मतलब श्योर हो चुका है ये, कि अब तो टाइगर ने भी जान लिया है कि दिशा से वैसा वो डरता है पूरी तरीके से। तो सुरेंद्र नाथ जैना ये। दूसरा पॉइंट ये था कि एक ऊपर पॉइंट गया था, किसी ने कहा सुरेंद्र नाथ, नाथ 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 से आता है जगन्नाथ, और जगन्नाथ मतलब कि कहा, ओडिशा, यानी कि ये ओडिसी से पर्टेन करता है जी एक तरह से ये। दूसरा ये है कि सबसे बेस्ट यही है कि या तो यहां से नाथ से ले सकते हैं, या फिर मैंने कहा जाना, कि मैंने अब टाइगर ने भी ये जान लिया है कि बिल्कुल श्योर है वो, कि ये पूरी तरीके से अब डरता है जी एक तरह से। सुरेंद्र यानी कि सुरेंद्र, मैंने कहा सुरेंद्र यानी सुरेंद्र, तो यह हो जाएगा सुरेंद्र नाथ जैना एक तरह से ये, या नाथ से भी लिंक हो सकता था जगन्नाथ। ये दो पॉइंट थे एक तरह से ये, एक माधवी मुदगल का था और एक ये पॉइंट था ये। शायद मेरे हिसाब से ये एंड था, इसके बाद इसका ओडिशा का नहीं था ये। हाँ, ओडिशा का ये दो पॉइंट ऐसे थे ये, जो शायद मैंने लिंक पता नहीं किए थे कि नहीं किए, इमेज लगा नहीं पाया मैं ये। माधवी मुदगल, ये माधवी मुदगल, माधवी मुदगल। देखिएगा, क्या कह रहे हैं आप ये, सुर सुन लिया नाथ का, अब जीना हराम हो गया। ठीक है जी। नहीं, इसको हम मधु से भी लिंक कर सकते हैं। ये दो पॉइंट ऐसे थे जो शायद मैंने किए नहीं थे ये। एक तो ये सुरेंद्र नाथ वाला, शायद इसका तो मैंने कर लिया था, इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया था शायद, पता नहीं उस टाइम में कोई, या तो कोई दिमाग कहीं और था कि। तो मैंने कहा माधवी जो मुदगल है एक तरह से ये, अभी हमने किया था मधुमिता रावती है, हालांकि मधु से भी हो सकता है एक तरह से ये, और लेकिन इसका एक अच्छा सुंदर कनेक्शन ये भी हो सकता है कि जैसे ब्रेकअप हुआ ना दिशा का एक तरह से ये, तो जैसे ब्रेकअप हुआ तो हर किसी ने कहा बोले ये पागल हो गई है क्या, ये है मैड हो गई है क्या ये। देख नहीं, माधवी, मैंने कहा मैड यानी पागल, हवी यानी कि हवी, यानी कि हो गई है क्या एक तरह से ये। लेकिन यहां से सुंदर आएगा नहीं, ये मजा नहीं आएगा कनेक्शन ये। माधवी, इंग्लिश से आ जाएगा, लेकिन हिंदी वाला पॉइंट माधवी नहीं निकलेगा ये, बाकी निकल तो जाएगा यहां से ये। मड कीचड़ लड़के नहीं बैठेगा से। मुदगल माधवी, इसका एक पॉइंट ऐसा था जो ये मतलब कि लिंक करने में शायद मुझे दिक्कत आई थी ये, माधवी मुदगल, मुदगल माधवी, इसको चलो इसका मैं एक बार दोबारा करता हूं ये। मैं सोचता हूँ कनेक्शन थोड़ा सा खतरनाक तरीके से देंगे ये। माधवी मेडगल है ये, सारी दिशा में पता नहीं, मुझे थोड़ा सा मुद्दे की गल नहीं करती माधवी, नहीं नहीं नहीं,
थोड़ा सा कनेक्शन जब तक दमदार नहीं बैठेगा ना, तब मजा नहीं आएगा। ये मैं इसका एक बार थोड़ा सा इमेज सोचता हूँ आज, ये इसकी इमेज कौन से निकलेगी यहाँ से। ये फिलहाल देखिएगा, लीना मोहंती बोली यार इसको दिशा को क्यों लेते हैं जी, ये तो देखो इसलिए लेते हैं क्योंकि ये क्या है, बड़ी मेहनती है, यानी कि मोहंती है। मैंने कहा रे गाय की तरह लगती थी पहले ये, बाद में खटियां उखाड़ दी इसकी एक तरह से ये। और मैंने कहा सुरेंद्र नाथ जैना, ये तो पहला तो नाथ से हो सकता है, ये सबने जान लिया है कि नाथ मतलब जगन्नाथ, यानी कि मैंने कहा नाथ यानी कि जगन्नाथ, मतलब कि सीधा सीधा लिंक होता है कहां से, ओडिशा से ये। फिर दूसरा ये हो सकता है क्या कि मैंने कहा ये शोर डर गया बेचारा, ये मैंने कहा डरा, श्योर डरा, ये निश्चित रूप से डरा। ये टाइगर भी जान गया, बोले कि दिशा जो है ना मामला खराब है जी ये, तो सुरेंद्र नाथ जैना, ये एक पॉइंट है ये ऐसा, ये माधवी मुदगल, ये और माधवी मुदगल हो जाएगा। देखिएगा एक बार, ये टाइगर अपने दोस्तों से कह रहा है बाबा कि भाई मोको देखो, कई स्टेट तो नहीं कह सकते, कई बच्चे देखे जैसे हमने, ये जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो वहां कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहां जनरली लैंग्वेज बोलते हैं, और भी कई जगह भी ऐसा है ये कि मोको, जनरली कई नाटक भी आते हैं एक तरह से जिसमें ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं एक तरह से, ये कि मोको एक तरह, मोको ना पता यार एक तरह से ये। तो ये एक दिन क्या हुआ कि टाइगर नहीं एक तरह से ये, वो ये कह रहा है कि यार मुझे पता है, ये टाइगर कह रहा है कि मुझे पता है कि इसने मुझे दगा दिया है एक तरह से, ये लगती पहले थी मधु की तरह, लगती पहले मधु की तरह ही थी, लेकिन मुझे पता है भाई इसने दगा दिया एक तरह से ये। तो देखिएगा पॉइंट एक तरह से ये कि मुंह को पता है भाई, ये मैं जानता हूं ये कि दगा क्या चीज होती है, ये जिस तरीके से इस गर्ल ने मैंने कहा गर्ल यानी कि लड़के ने एक तरह से ये, कि जिस तरीके से इस गर्ल ने मुझे मतलब कि क्या दिया एक तरह से ये, या और भी खतरनाक करता हूं, रुकिएगा एक बार, ये बहुत खतरनाक आएगा एक बार ये। मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा मुंह का मतलब मुंह, अरे मुझे पता है भाई ये किस तरीके से इसने मुझे दगा दिया एक तरह से ये पहले लगती बड़े मुझे क्या थी, माधवी यानी कि मतलब कि वही मधु यानी मीठी मीठी लगती थी, लेकिन अब दगा दे दिया। पहला चीज ये मुद्दे की बात बन चुकी है इस लड़की की, ये गर्ल यानी कि गर्ल, ये मुद्दे की बात बन चुकी है, ये किसकी, दिशा की, कि पहले लगती भले ही कैसे थी ये, मधु लगती थी, लेकिन अब मामला कुछ उल्टा है जी। तो माधवी मुदगल कहां से होगा, दिशा से रिलेटेड, यानी कि ओडिशा से रिलेटेड। ये तो ओडिसी नृत्य कुछ इस तरीके से किया जाता है। अगला हम याद करेंगे मणिपुरी, यानी कि मणिपुर का है जी, मणिपुरी पड़ता है एक तरह से ये हम याद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास लेंगे हम आपकी संडे को लेंगे ये, हाँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे गांव निकलना था, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया इस वजह से ये। तो मिलेंगे हम, ये कोई डाउट है आपके, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा। ये सिलेबस आपका मैं फिर बता दूं एक बार, ये कि सिलेबस आपका सीजीएल से पहले फिनिश हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक्चुअल में 4-5 टॉपिक है ना, ये थोड़े से लेंथी है ये, और अगर उसमें मैं घास काटूंगा ना तो मुझे लगता है कि वो अन्याय है एक तरह से, यूं मान के चलो किसी के साथ ही है। तो मैं क्या, मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है कि मैं आपके साथ ये नहीं करूंगा ये किसी भी सूरत में एक तरह से। ये मैं चाहे किसी सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिएगा आप मेरा, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं ये, तो मैं किसी भी सूरत में मैं घास नहीं काट सकता ये। मैं चाहे भले ही क्लास मेरी कम हो जाएगी, समस्या यही, मतलब मेरे साथ बड़ी समस्या है ये, मेरे अंदर से मतलब मुझे ये आवाज नहीं देता कि यार इन बच्चों ने एडमिशन ले लिया तो मैं घास काट दो। तो मैं टॉपिक को कराऊंगा तो मैं ऐसा कराऊंगा कि आपके दिल से अंदर से आवाज आनी चाहिए, बोले कि नहीं यार मैंने यहां आकर गलती नहीं की दोस्त। ये सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा, ये मैंने गारंटी आपको दे दी है। रेगुलर क्लास हमारी अभी स्टार्ट हो चुकी है ये, पहले सैटरडे संडे को ही लेते थे ये, अब रेगुलर कर दिया है। टॉपिक इसमें क्या है कि कम से कम 5 टॉपिक है ये, जो थोड़े से बड़ी बड़ी है एक तरह से, ये समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं आप, हर एक स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन है, आप इंग्लिश के टीचर और फिर जीएस इतना जबरदस्त पढ़ा रहे हैं जो आज तक कभी याद नहीं हुआ, अब सब दिमाग में कॉपी पेस्ट हो गया। जो स्टूडेंट कहते थे तैयारी नहीं होती उन सब के लिए ठीक है, थैंक यू। ये मिस स्पेल्ट की वीडियो डालूंगा मैं, मिस स्पेल्ट की वीडियो डालूंगा मैं आपकी ट्यूसडे को, ये एक साथ डालूंगा, कोशिश करूंगा कम से कम 3 से 5 वीडियो एक साथ डालूंगा ये। उसका भी सिलेबस आपका सितंबर के एंड से पहले पहले फिनिश कर दूंगा मैं ये, उसकी दिक्कत नहीं है ये। कॉम्प्रहेंशन की जो क्लास है वो आने वाले ट्यूसडे से रेगुलर चलाएंगे, उसको पहले हम सैटरडे संडे कर रहे थे लेकिन उसको कंटिन्यू ही करेंगे ये।
करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको ट्यूसडे को देखने को मिल जाएगी, एक साथ 3 से 5 क्लास और मिल जाएगी। ये जिनका एडमिशन स्टैटिक जीके के थर्ड वाले बैच में है, उनका मैं अभी फिलहाल 2-3 दिन के लिए, जैसे कि अगर वो कुछ पढ़ना भी चाहे तो करंट अफेयर्स की क्लासेस जो हो रही है वो इधर मैं यहां से ट्रांसफर करवा देता हूं टीम से। ये ठीक है। ये और कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा एक बार। 5 डांस हमने याद किए, 500 में अभी तक कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिएगा। ये हाँ, बस मुझे खींचा खाचे के लिए मत बोलना अभी ये, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मेरा मन नहीं करता किसी सूरत में ये, क्योंकि वो अंदर से फीलिंग ही नहीं आती एक तरह से। ये इसी टॉपिक को मैंने कहा मैं इतना पढ़ा था 10 मिनट में खत्म कर लेता कि जी मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो मुझे वो नहीं करना है। मैं आपके साथ में इनजस्टिस किसी सूरत में नहीं होगा एक तरह से। ये स्पेलिंग एरर का प्राइस का आप बेच देख लीजिएगा, अभी भी ऑफर चल रहा है शायद, ये कल वाला डिस्काउंट वाला। ये अभी मैं क्लास जब बना रहा था मैंने देखा वो कोड अभी शायद वैलिड है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, ये हाँ 5 डांस किए हमने, ये 3 डांस बचे हमारे, मणिपुरी बचा है, सत्रिया बचा है और एक और बचा है जी, कौन सा, मोहिनी अट्टम। ये इन तीनों डांस को करेंगे, फिर उसके बाद एक की पॉइंट वाली एक क्लास रखूंगा ये, और उसके बाद में जो है एक तरह से कूपन वहीं पर आ जाता है। पहले वाला सिस्टम नहीं है कि कूपन डालना पड़ता है, आता है उसके ऊपर क्लिक करो अप्लाई होता है ऑटोमेटिक। ये इस तरीके से सिस्टम कर दिया इस एप्लीकेशन में, तो कूपन को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है स्टूडेंट को, ये आप वहीं से कर सकते हैं। ये हाँ, कूपन कोड डालना नहीं है, वही कूपन कोड बैच जैसे आप देखते हैं नहीं तो वहीं पर आ जाता है, वहां अप्लाई, उसके ऊपर क्लिक करते हुए अप्लाई हो जाता है कूपन कोड। ये ऐसा सिस्टम कर दिया। ये पहले कूपन कोड डालना पड़ता था, अब डालने का सिस्टम नहीं है उसमें एक तरह से। ये तो आप वहां से देख लीजिएगा। ये मैं मिलूंगा आपसे ये नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इन चारों क्लास का मैटर एक बार देख लीजिएगा। ये कहीं कोई डाउट हो आपको ये तो वो मुझे अगली क्लास में पूछ लीजिएगा, कुछ भी हो एक तरह से, ये सारा का सारा। ये तो मैं मिलूंगा और क्लास सिलेबस आपका आराम से सीजीएल से पहले बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, रिवीजन भी करवा दूंगा। ये और बता दूं आपको मैं, ये जितना पॉइंट कर रहे हैं ना अभी हम, जैसे हम 5 क्लास, ये 4 क्लास में अभी तक इतना कर चुके हैं, ये खेल पूरा 15 मिनट में कैसे खत्म होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये पूरे स्टैटिक जेके को जितना पढ़ा होगा ना, ये आप जो रिकॉर्ड करना चाहिए इस पॉइंट को रिकॉर्ड कर लेना, पूरे स्टैटिक जेके के जितने पॉइंट है 4 घंटे के अंदर। ये यानी मेरी जितनी क्लास होगी, चाहे वो 80 हो, 100 हो, 150 हो, ये 4 घंटे में स्टूडेंट जो है ना ये अंगुलियों पर ला दूंगा मैं, ये दावा ठोक के कह रहा हूं आपको। ये आप अंगुलियों पर ये बोल देंगे कि जी इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। वो सिस्टम नहीं रखता मैं किसी सूरत में कि जी एग्जाम से पहले 1 महीने पहले रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, वो तरीका ही गलत है। ये एग्जाम से पहले इतना हमारे पास में सिस्टम होना चाहिए कि जी हम 4 घंटे में भी, 3 घंटे में भी किसी सब्जेक्ट का रिविजन कर पाएंगे। इंग्लिश का रिविजन है मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में आराम से हो जाता है। याद है तो, याद नहीं है तो कितने साल लगाते रहोगे। मैंने कहा ऐसा है जीके का, स्टैटिक जीके का पूरा निचोड़ निकाल देंगे, भले 150 ही क्लास क्यों ना हो, लेकिन 4 घंटे में आप सारा का सारा ऐसे यूं कर देंगे कि हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसा सिस्टम में हम बना देंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। ये ओके, बाय बाय।